साल के 11 महीने यानी जनवरी से लेकर नवंबर तक मकर राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता है। कारण कई थे। सबसे पहले तो कारण ये था कि आपके जो शनि देव हैं वह कभी अस्त हुए, कभी वक्री हुए, फिर अस्त हुए, फिर वक्री हुए, अब 4 नवंबर से मार्गी हुए हैं। तो गुरुदेव जब यहाँ पर आए तो इनके साथ यहाँ पर राहु पहले से मौजूद थे। राहु ने गुरु चांडाल दोष बना दिया। आपको देखिए, धन, व्यापार, कैरियर, विवाह, इन सभी चीजों में गुरु कारक होते हैं और आपके कर्म और ज्ञान के कारक होते हैं। आपके कर्म और लाभ के मालिक होते हैं शनिदेव। तो दोनों ही स्थितियों में साल के 11 महीने आपके लिए बेहद कष्टकारी बीते हैं। अब यहाँ पर स्थितियां कुछ उलट होने वाली हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में। अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। और अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे ज्यादा लिए जाने वाले नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी ग्रह स्थितियों को देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, देखिए कि कोई ग्रह हमें प्रभाव कब देता है। कोई ग्रह हमें प्रभाव तब देता है जब वो बली अवस्था में हो, उस पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो, किसी से युति ना कर रहा हो। युति हो तो शुभ हो, पाप ग्रह के साथ उसकी युति ना हो। तो पिछले 11 महीने में जितने भी आपके योग बने हैं वो कोई भी योग ऐसे नहीं थे जो आपको कुछ दे सकने की स्थिति में हो। शनि देव, जैसा मैंने कहा, अस्त हुए, उदय हुए, फिर अस्त हुए, फिर वक्री हुए, कभी शतभिषा नक्षत्र में, कभी धनभिषा नक्षत्र में। दोनों ही नक्षत्रों में शनि जो है शत्रु नक्षत्र में है। अब 4 नवंबर से शनि मार्गी हुए। यही चीज गुरुदेव के साथ हुई थी। जब गुरुदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया अप्रैल में, तब कुछ लोगों की जॉब छूट गई। मोस्टली लोगों के कैरियर में उतार चढ़ाव देखा गया। चढ़ाव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उतार देखा गया। कुछ लोगों की जॉब छूटी, कुछ लोगों को डिमोशन हुआ। जॉब में एक नहीं हजारों दिक्कतें आई। गुरुदेव के गुरु चांडाल दोष बनाने के कारण जो पेरेंट्स हैं मकर राशि के, उनको संतान की तरफ से समस्याएं आई। संतान की तरफ से काफी सारी चिंताएं रही उन्हें। देखिए, गुरुदेव जो होते हैं ना, धन, विवाह, ज्ञान के कारक होते हैं। अब जब वही गुरु चांडाल दोष में बैठ के, देखिए, जब राहु गुरु के साथ बैठता है तो गुरु के स्वभाव को वो ले लेता है और आपको अपने स्वभावों का परिणाम देता है। तो अब क्या है, देखिए, दिसंबर माह में अब हमारे शनिदेव जो लग्न और धन के मालिक हैं, धन का डिपार्टमेंट भी शनिदेव ने स्वयं के पास ही रखा हुआ है आपकी राशि में। तो जो आपके धन के मालिक हैं और लग्न के मालिक हैं वो अब मार्गी हैं। राहु देव आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मैं बात कर रही हूँ इन शनि, राहु, गुरु की। देखिए, शुक्र की भी हम बात करेंगे, लेकिन शुक्र जो है जल्दी राशि परिवर्तन वाले ग्रह हैं, लेकिन इन मेजर प्लैनेट्स का भी हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो ये ज्यादा समय तक एक राशि पर रहते हैं, इनका भी गोचर हमें देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये ज्यादा लंबे समय तक हमारे ऊपर इफेक्ट डालते रहते हैं। तो अब शनि मार्गी होकर क्या होगा, आपको कर्म और लाभ के, जैसे मैंने कहा, मालिक है। तो आपके कर्म में इस समय वृद्धि देखी जा सकेगी। सबसे पहले तो आपके अंदर जो पिछले समय में आलस्य, चिंता और आप उलझनों से घिरे हुए थे, अपने माइंड में एक आपने अलग ही मकर जाल बना रखा था, उस मकर जाल से आप निकल ही नहीं पा रहा। कब, कैसे, क्यों? क्योंकि देखिए, जब समय खराब होता है तो हजारों व्यर्थ की चिंताएं भी आ जाती हैं। एक चिंता अगर आप अपने काम की करते हैं तो 50 चिंताएं आप इधर उधर की करते हैं उससे जुड़ी हुई। तो ये चीजें आपकी समाप्त होंगी। आप एक नई स्फूर्ति के साथ अपने कार्य क्षेत्र की ओर जाएंगे और वहां पर आप एक नई ऊर्जा का संचार देखेंगे। आप देखेंगे जो काम अभी तक आपके नहीं बन रहे थे अब बनेंगे। देखिए, शुक्र देव यहाँ पर मालव्य योग बना रहे हैं, जो कि गुरु के साथ समसप्तक योग का निर्माण हो रहा है।
मंगल देव भी पिछले 5-6 महीने से आपके सही नहीं चल रहे थे। कभी वो अपनी कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, कभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, कभी कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। अगर अन्य ग्रहों का थोड़ा बहुत आपको शुभ फल मिला भी तो वो इन सभी ग्रहों के निगेटिव परिणाम के आगे इतना छोटा था कि आपको लगा ही नहीं कि आपको कहीं से शुभ परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। तो ये गोचर जो है आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये शुरुआत आपकी हो रही है दिसंबर माह में आपके अच्छे समय की। तो अच्छे समय की शुरुआत सबसे पहले तो यहाँ पर शुक्र अपना शुभत्व देकर करेंगे। शुक्र देखिए कहाँ है, आपके कर्म भाव में है। तो इस समय आपको कर्म, और शुक्र किस चीज के कारक होते हैं? देखिए, शुक्र होते हैं भोग विलास लग्जरी के कारक, कला सौंदर्य के कारक। इन सभी चीजों में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। आप स्वयं को अंदर एक नई स्फूर्ति का संचार महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कहीं से एक नई एनर्जी आ गई है आपके अंदर। आप स्वयं को बहुत बना संवार कर लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। आपको स्वयं को अच्छा दिखाना बहुत अच्छा लगेगा। आपको इस समय स्वयं के ऊपर ही देखिए, आपकी बातों में एक रोब होगा, एक तेज होगा, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक होंगे। इस समय पर आप कर्म क्षेत्र में भी इस व्यक्तित्व का प्रभाव अन्य लोगों पर देखा जाएगा। नई जगह जहां भी आप जॉब के लिए जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी से सभी इम्प्रेस्ड होंगे, क्योंकि पर्सनैलिटी इस समय पर शुक्र प्रभावी रहेगी आपकी। गुरु का विस्तार मिलेगा। इस समय जो आप मनचाही जॉब करना चाहते हैं उसमें आपको आशातीत सफलता देखने को मिलेगी। इस समय पर आपके अंदर स्फूर्ति का संचार होगा। जब गुरु का समसप्तक योग और शुक्र का समसप्तक योग आपका हाथ थामेंगे तो आपको शिखर की ओर लेकर जाएंगे। इस समय पर जो भी लोग देखिए, आपके पंचम भाव के मालिक और दसम भाव के मालिक होते हैं शुक्र, जो अपनी स्व राशि में बैठे हुए हैं। अगर इस समय पर आप लव संबंधों में हैं, प्रेम संबंधों को इस समय में आप विवाह में बदल सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है अपने प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने का। पिछले कुछ समय से आपके जो प्रेम संबंधों में खटपट हो रही थी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, वह अब बहुत ही मधुर संबंध बनते हुए दिखाई देंगे। बेहद प्रगाढ़ संबंध इस समय पर आपके बनेंगे। आपके इस ग्रह गोचर की वजह से आपके पार्टनर के अंदर भी गुस्सा देखा जा रहा था, वो अब समाप्त होगा। बच्चों में ज्ञान का बहुत अच्छा विकास देखा जाएगा। उनका पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगेगा। यह समय जो है उनके लिए बहुत वरदान की तरह आया है। मकर राशि वालों के लिए इस समय पर देखिए, शनि देव क्या है, आपके यहाँ से बैठकर यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं आपके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव किस चीज का कार्य है? ससुराल का है, गुप्त धन का है, गुप्त विद्या का है, आपके आयु मृत्यु का है। तो थोड़ा सा इस समय पर आप खान पान को लेकर परहेज करें, वाहन वगैरह चलाते वक्त सतर्कता रखें, और इस समय पर आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है, कोई ऐसा पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। ये सब शुक्र के शुभत्व के कारण होगा। अब आप कहेंगे कि शुक्र के शुभत्व का फल शनि किस तरीके से देंगे? तो शनि देखिए, शुक्र जो से पंचम जो है शनि है, और शनि से नवम जो है शुक्र है। तो जब भी कोई दो ग्रह इस तरीके की युति बनाते हैं, नवम पंचम की युति, तो यह स्वयं में एक राजयोग का निर्माण होता है। तो यानी शुक्र के प्रभाव शनि के ऊपर रहेगा और शनि का प्रभाव आपके शुक्र के ऊपर रहेगा 25 दिसंबर तक। तो ये ग्रह स्थितियां बनेंगी। आपको इस समय पर अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी। नवम पंचम का संबंध और समसप्तक योग दोनों ही मिलकर आपको इस समय पर शिखर पर ले जाने के लिए बेकरार हैं। बस आपको थोड़े से प्रयास की जरूरत है। देखिए, प्रयास जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि इस समय पर प्रयास भी अच्छा करेंगे और प्रयास का प्रतिफल भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि राहु देव आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। और राहु देव जब भी पराक्रम भाव में बैठते हैं तो वहां पर ये कारक हो जाते हैं। यहाँ पर इन्हें भाव बल भी मिल रहा है, राशि बल भी मिल रहा है, और कारक तो है ही यहाँ पर। तो यानी इस समय पर आप जो प्रयास करेंगे उसका प्रतिफल भी आपको अच्छा ही मिलेगा।
आप इस समय पर धर्म में रुचि रखेंगे, धर्म का हाथ पकड़ना भी श्रेयस्कर भी रहेगा और आप रखेंगे भी। कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल दे। आप इस समय पर धार्मिक यात्राओं को करेंगे, मंदिरों में जाते हुए आप देखे जा सकते हैं। तो 2023 जाते जाते आपके उस नए वक्त की शुरुआत करके जा रहा है जिसकी आपने काफी समय से प्रार्थना की थी। आपने इस समय के लिए जो ये समय की अब शुरुआत, देखिए एकदम से कुछ भी नहीं बदलेगा, एकदम से कुछ भी नहीं बदलेगा। एकदम से जब भी बदलता है तो वो अपने साथ साथ में बहुत कुछ ऐसा भी लेकर आता है जो नहीं चाहिए होता। लेकिन यहाँ पर 2023 में जब आपके साथ ये ग्रह स्थितियां धीरे धीरे बदलाव करेंगी तो आप इसके लिए प्रिपेयर भी रहेंगे, उसकी आपको आदत भी पड़नी शुरू हो जाएगी और आप जो है उसके लिए प्रयासरत भी होंगे। देखिए समय पर जो ग्रह स्थितियां आपकी बदल रही हैं, आपको धीरे धीरे, क्योंकि शनि देव जो है सनह सनह धीरे धीरे ही आपको देंगे। यहाँ पर शुक्र का साथ मिलेगा आपको, तो आप समसप्तक योग और नवम पंचम दोनों ही योगों से मिलकर दिसंबर माह आपके लिए आपकी आशाओं से थोड़ा ऊपर आपको देकर जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।